हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 3 कम्युनिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है संचार, संप्रेषण। तो संचार का अर्थ क्या होता है? संचार का अर्थ होता है या उसका मूल उद्देश्य होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एक संदेश पहुंचाना, एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण संदेश पहुंचाना। मतलब हमने कुछ भी कम्युनिकेट किया, हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं, वैसा का वैसा अगर सामने वाला समझ जाता है तो वही हमारा संदेश या संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारे जो शेयर हो रहा है वो क्या हो सकता है? एक अनुभव, हम हमारा एक्सपीरियंस, विचार, दृष्टिकोण, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ज्ञान की बात या कोई भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक सामान्य समझ विकसित करते हैं। ठीक है, तो संचार का तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण है। हमारे अनुभव, विचारों, संदेश, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान, मतलब किसी भी वे में, या तो हम मतलब मुंह से बोल कर रहे हैं, जैसे हम टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं, लिखित में जैसे हम जो चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, या फिर सांकेतिक आदान प्रदान जो सिंबल के आमने सामने है और कुछ ऐसे एक सिंबॉलिक रूप से आदान प्रदान कर रहे हैं। संचार के इस तरीके से हम कर सकते हैं। संचार के अंग्रेजी पर्याय कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समुदाय। कम्युनिस प्लस कम्युनिकेयर होता है कम्युनिकेशन। तो संचार क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश संप्रेषित करने वाली इसको प्रक्रिया बोला गया है। ये प्रक्रिया कैसी होती है? गत्यात्मक होती है, जटिल होती है और वैज्ञानिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन भाषा से लाया है, जो है कम्युनिस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है सामुदायिक या साझा करना। इसका अर्थ होता है कि संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? शेयर करना, साझा करना और दूसरों के साथ संवाद स्थापित करना, मतलब कन्वर्सेशन स्थापित करना ना। कम्युनिस प्लस कम्युनिकेयर जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है, जिसका अर्थ है विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब संचार की जो प्रक्रिया होती है वो एक रेखीय प्रक्रिया होती है, मतलब एक सीधी रेखा में होती है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? एक सेंडर होता है ना। यहाँ एक सेंडर हुआ, सेंडर जो है मैसेज को जो दे रहा है, किसको दे रहा है? एक रिसीवर को दे रहा है। तो ये क्या होती है? एक रेखीय प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश एक दिशा में संप्रेषित हो रहा है। यहाँ से सेंडर भेजने वाला रिसीवर रिसीव करता है इसमें। तो इसके तीन घटक क्या क्या होते हैं? जो एक सेंडर होता है, फिर दूसरा जो मैसेज हम जो कन्वे कर रहे हैं वो, और तीसरा जो होता है वो रिसीवर होता है। ठीक है, अगर हम कोई पर्सन अगर टेलीफोन पे बातचीत कर रहा है तो ये एक रेखीय संचार प्रक्रिया में शामिल होता है। इसमें जो पहला जो है सेंडर जो है वो जो मान लीजिए ये पहला ए है, ये इसने कॉल किया तो ये क्या हुआ? ये प्रेषक होता है जो संदेश भेजता है, और ब जो प्राप्त करता है, जो ये है हमारा आर, बी है जो प्राप्त करता होता है, जो संदेश को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये एक रेखीय प्रक्रिया इसको बताई गई है। संचार कितने प्रकार के होते हैं जनरली? वर्बल, रिटन और नॉन वर्बल। तो वर्बल में क्या क्या आएगा? जो हम बातचीत कर रहे हैं, टेलीफोन पे चर्चा कर रहे हैं, या स्कूल में अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स को अगर कोई नॉलेज दे रहे, कोई जानकारी प्रदान कर रहा है, तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन के तहत आएगा। सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं, अगर कोई लेक्चर दे रहा है, कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो भी वहां पे एक कम्युनिकेशन है। मतलब किसी भी तरीके से हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, हमारे अनुभव का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन में आ जाएगा। फिर रिटर्न में किस प्रकार से होगा? हमने ईमेल किया है ना, या तो पहले पहले क्या होता था? लेटर भेजे जाते थे, है ना, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम था, रिटर्न माध्यम। अब तो लेटर नहीं भेजते हैं, पर फैक्स हो रहा है ना, ईमेल हो रहा है, चैटिंग हो रही है, ये सब इसमें आ जाएगा रिटर्न कम्युनिकेशन में।
और मान लीजिए अगर कंपनी में ही अपने कर्मचारियों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है ईमेल के थ्रू हो रहा है, कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक ईमेल भेजा है ना, तो यहाँ पे एक रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाएगा। और फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सांकेतिक संचार। तो ये कैसे होता है? हाव भाव के द्वारा, हाथों के इशारों से। जैसे किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं तो हम हाथ की इशारा करके बता रहे हैं, है ना। अगर किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके ऐसे घूर के देख रहे हैं, या ऐसे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे हाव भाव होते हैं जिससे संकेत मिलता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है। अब अगर जैसे एक नॉर्मल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ उसके स्वास्थ्य, उसके हेल्थ के बारे में बात करता है, तो ये क्या होगा? मौखिक और लिखित संचार का उपयोग करता है ना। मुंह से बताया ये दिक्कत है, ये रिटर्न में लिख के दे दिया उसने, तो ये एक हो गया हमारा। फिर अगर कंपनी की बात करते हैं अगर, तो वहां पे मतलब कम्युनिकेशन हर एरिया में होता है, पर्टिकुलर किसी टीचिंग फील्ड में नहीं हो रहा है, ये लाइफ के इस जीवन में, वर्ल्ड में हर एरिया में आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन। ठीक है। तो कंपनी के मामले में देख लो, तो यहाँ मैनेजर अपने कर्मचारियों को नोटिस भेज के कोई सूचना दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे एक नॉन वर्बल में एक ये चीज भी होती है, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई मीटिंग हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, किसी व्यक्ति ने अपनी राय दी, मतलब कुछ बात बोली और बोले अपनी अपनी राय हाथ उठाकर दे दो, या कौन कौन इससे एग्री है, सहमत है, तो वो अपना हाथ उठाइए। तो ये क्या हुआ? ये भी एक नॉन वर्बल का उदाहरण है। सिर हिलाकर व्यक्त करता है कोई अपनी राय, है ना, तो ये नॉन वर्बल का उदाहरण होता है। बस सीधा सा कम्युनिकेशन का उद्देश्य होता है कि किसी भी माध्यम से हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात बताएं। अभी संचार एक रेखीय प्रक्रिया, जिस इसके अंतर्गत सरल रेखा, इसे सरल रेखा में बढ़ता हुआ माना जाता है। टेलीफोन रेखीय संचार का उदाहरण है ना। फिर संचार की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति सेंडर होता है, जबकि सूचना प्राप्त करने वाला क्या होता है? रिसीवर होता है, और जिस चीज को भेजा जा रहा है वो संदेश होता है। अब है संचार की डेफिनेशन। जे पॉल लिंग्स के अनुसार यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या है, उसको जो संदेश क्यों दिया है उसके बारे में पता पड़ जाता है। ठीक है। वास्तव में यह संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित क्रिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है? संचार एक परस्पर क्रिया है, आपस में, मतलब एक आपस में दो व्यक्तियों के बीच एक संचार हो रहा है, क्रिया हो रही है, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ विचार, तथ्य, अनुभव और प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है उस संदेश को पूरी तरह समझता है जो दिया गया है, जैसा कन्वे किया है, जिस भाव में, जिस अर्थ में किया है, वही सामने वाला समझ रहा है, तब उसका उद्देश्य कंप्लीट माना जाता है। यह प्रक्रिया सिर्फ एक तरफा नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के संदेशों को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर कोई बैठक हो रही है, तो जहां लोग अपने विचार साझा करते हैं और दूसरे उन्हें समझते हैं, तो ये माना जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन का उद्देश्य पूरा हुआ। नेक्स्ट है थियो हेमन। संचार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। संचार मनुष्य की जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। ठीक है। तो ये संचार कैसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? मनुष्य की जो स्वाभाविक जिज्ञासा होती है ना, उसको पूरा करता है। क्या जिज्ञासा? जिसमें किसी जानकारी को जानना या दूसरे को बताना, ये जिज्ञासा होती है कि मैं ये किसी को बताऊं या मैं उससे ये जानूं, है ना। तो इस तरीके की जिज्ञासा जो स्वाभाविक, ये जो एक गुण होता है, उसको वो कंप्लीट करता है संचार। संचार के माध्यम से लोग क्या करते हैं? नई चीज सीखते हैं और अपने ज्ञान को साझा करते हैं। ठीक है। जैसे छात्र अपने शिक्षक से सवाल पूछता है ना, तो शिक्षक उत्तर देता है, तो इसमें क्या हुआ? उसकी जिज्ञासा को शांत किया। तो ये भी कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है। फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स अपनी समझ, विश्वास व बेहतर मानव संबंध स्थापित करने की दिशा में किया गया सूचनाओं
वह विचारों का आदान प्रदान ही संचार है। संचार की समानुभूति की एक प्रक्रिया या श्रृंखला है जो कि एक के सदस्यों को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जोड़ती है, एक ही सदस्यों को ऐसे जोड़ती है। मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स ने इसको क्या परिभाषित किया है, किस रूप में परिभाषित किया है कि संचार एक समझ और विश्वास स्थापित करने की प्रक्रिया होती है ना। इसको इस रूप में देखा गया है कि एक समझ है और एक विश्वास स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि लोगों के बीच अच्छे संबंध बनाना भी होता है। ये एक श्रृंखला है जिसमें क्या होता है, सभी लोग आपस में जुड़े रहते हैं, चाहे वो कैसे हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, किसी भी वे में हो सकता है, लेकिन वो जुड़े होते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर कोई संगठन है उसमें अधिकारी अपने कर्मचारी को काम का निर्देश देता है तो वो ऊपर से नीचे डायरेक्शन दिया है और कर्मचारी उसे समझकर कार्य करते हैं। इस तरह से क्या होगा, सभी इकाइयां आपस में जुड़ी रहती है, एक दूसरे को कम्युनिकेशन, कोई ना कोई सूचना देती रहती है, इंस्ट्रक्शन देती रहती है। तो ये एक तरीके से श्रृंखला है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।